हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 9 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस बाय शिखा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल और चौथा है पंजाब। तो हमारा सही आंसर होगा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये पहले स्थान पे पंजाब ने अपना रैंक हासिल किया है। पंजाब जो है 2018-19 में ये 13वें स्थान पे था, लेकिन इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा में बहुत सुधार किया है और इस बार ये पहले स्थान पे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे चंडीगढ़ है। और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा में बच्चों को कुछ सीखने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए बहुत सारा काम किया है, इसलिए इनका जो है ये टॉप पे है अभी। अब देखते हैं कि पंजाब के सीएम का क्या नाम है। तो पंजाब के सीएम का नाम है अमरिंदर सिंह और राज्यपाल जो है उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप के मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले ये कभी मेजबान नहीं किया था। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है इजराइल, दूसरा है ओमान, तीसरा है भारत और चौथा है अफगानिस्तान। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप का मेजबान करेगा जो देश, वो करेगा ओमान। और ये कब करेगा तो ये 2024 में करेगा। और महिलाओं और पुरुषों दोनों की मेज़बानी ये करेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में। और ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट और करेंसी यहाँ पे जो चलती है वो चलती है रियाल। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहां वोट वहां वैक्सीन नाम का एक सामूहिक टीकाकरण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा कि जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें ये 4 सप्ताह के भीतर जो है 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से ये सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा है पीयूष गोयल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान जो है ये आपका प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि 2 महीनों तक चलने वाला ये जागरूकता अभियान से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयुक्त विकल्प खोजने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीकों की पहचान करने में इससे मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास के अनुमान को घटा के कितना % किया है। क्रिसिल का होता है फुल फॉर्म घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो देखते हैं कि ये घटा के कितना प्रतिशत कर दिया है। तो है 10.5%, दूसरा है 9.5%, तीसरा है 8.7% और चौथा है 9.6%। तो ये क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास के अनुमान को घटाकर 9.5% जो है ये कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने अपने सभी छात्रों के लिए 1000 का वित्तीय सहायता की घोषणा की ताकि वे असीमित इंटरनेट पैक खरीद सके और अपनी डिजिटल शिक्षा जारी रख सके। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है नवी मुंबई, तीसरा है मुंबई और चौथा है बेंगलोर। तो ये जो है योजना स्टार्ट किया गया है नवी मुंबई के द्वारा कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं जिनको भी मतलब डिजिटल शिक्षा लेनी है तो इंटरनेट का ज़रूरत है ही, तो अब वहाँ की सरकार जो है उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अब्दुल्ला हमीद,
दूसरा है वोल्कन बोजामिन, तीसरा है टेड्रस अधनोम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सदस्य के रूप में जो है ये ये अब्दुल्ला हामिद को 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 जून, दूसरा है 1 जून, तीसरा है 2 जून और चौथा है 12 जून। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये 8 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इस घातक बीमारी में जागरूकता फैलाने और इसका शीघ्र निदान सुनिश्चित करने के लिए ये विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार 2000 ईस्वी में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा ये शुरू किया गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है पर्यावरण रिपोर्ट में। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि भारत 115 नंबर पे है, दूसरा है 117 नंबर पे है, तीसरा है 120 और चौथा है 118। तो भारत जो है पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक जो है ये 117 है। भारत जो है पिछले ईयर जो था ये इसका रैंक 115 था, अब और भी नीचे गिराया है, अब 117 इसकी रैंक है। और भारत जो है भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है पर्यावरण रिपोर्ट में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है शुरू की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि उन सभी पेड़ों को सम्मानित किया जाएगा जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हो गए हैं, जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन और छाया प्रदान करने और प्रदूषण को कम करने में मानवता की सेवा की है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, दूसरा है गैसली स्कूडेरिया, तीसरा है सर्जिया परेज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है ये सर्जिया परेज के द्वारा जीता गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीएल बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विश्ववीर आहूजा, दूसरा है शशि शेखर, तीसरा है विप्लव ठाकुर और चौथा है दिनेश कुमार खारा। तो हमारा सही आंसर होगा कि आरबीएल बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। और आरबीएल बैंक से पहले वह 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका में एमडी और सीईओ थे। और आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीएल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1943 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।